हेलो दोस्तों, टारगेट विथ रिंकू चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम सरलीकरण के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आई होप हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। आइए देखते हैं आगे के पॉइंट्स। सिंप्लीफिकेशन था सरलीकरण। अब इसमें हम पॉइंट्स लिखेंगे। यदि किसी दी गई संख्या में n अंक हैं, n का मान सम संख्या है, तो उस संख्या के वर्गमूल में n/2 अंक होंगे। या दी गई संख्या n का मान विषम संख्या है, तो उसके वर्गमूल में n+1/2 अंक होंगे। यदि किसी दी गई संख्या में n अंक हैं और n का मान यदि सम है, तो उस संख्या के वर्गमूल में n/2 अंक होंगे। अगर उस दी गई संख्या के अंकों का योग विषम है, तो उस संख्या में n+1/2 अंक होंगे उसके वर्गमूल में। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे 9261 लिखा है, सॉरी 4441 लिखा हुआ है। ये एक संख्या दी गई है। तो ये एक संख्या दी गई है, इसमें अंकों का जो डिजिट है 1 2 3, मतलब 3 है, तो 3 + 1/2 2 आएगा। तो मतलब इसका वर्गमूल
इसका वर्गमूल निकालना है, इस संख्या का वर्गमूल निकालना। तो ये जो 441 संख्या दी गई है, इस संख्या का जो भी वर्गमूल आएगा उसमें 2 डिजिट होंगे, और इस संख्या का वर्गमूल निकालना हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आई होप आप लोगों को आ रहा होगा। तो ये है 21 का वर्गमूल। तो इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। तो ये विषम नंबर्स थे। अभी जैसे दूसरा ये 49 दिया हुआ है, तो इसमें कितने डिजिट हैं? 2। अब इसका वर्गमूल निकालना है, इस संख्या का मुझे वर्गमूल निकालना है। तो इसमें 2/2 इक्वल्स टू 1, मतलब ये जिस भी संख्या का वर्गमूल है, इस 49 जिस भी संख्या का वर्गमूल है उसमें सिर्फ एक ही अंक होगा, अर्थात ये 7 का वर्गमूल है प्लस माइनस 7 का। तो इसमें कितने अंक हैं? 49 में इसमें कितने अंक हुए? 1 अंक। अब नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे कि कोई संख्या दी गई है, मतलब वो ऐसे लिखी गई है, अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स, ऐसे ये इनफाइनाइट तक है। अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स अंडर रूट एक्स। अभी मुझे अगर इस संख्या का मान फाइंड आउट करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं। वो फार्मूला है 2 की पावर n, 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। ये जो n है यहाँ पे, ये जो n दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ x, n को हम लिख सकते हैं n बराबर नंबर ऑफ x, मतलब कि x कितने हैं, इस दी गई संख्या में कितनी बार x का प्रयोग हुआ है उसे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे इनफाइनाइट बार प्रयोग हुआ, हमने n यूज किया है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि अभी हम लिखते हैं अंडर रूट 7, फिर अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 डॉट 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 इनफाइनाइट, ये ऐसे दिया हुआ है। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा है कि 2 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 की पावर n। तो अब हम इसकी वैल्यू यही पुट करेंगे। तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, तो n कितनी बार है? 1 2 3, 3 टाइम। तो 2 की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 का क्यूब 8 और माइनस 1 अपॉन 2 का क्यूब 8, इसका मान होगा 7/8। ये क्या होगा? 7/8। ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये चाहे संख्या कितनी भी अधिक हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे
अभी हमने लिख दिया 4 √4 √4 √4 √4 ऐसे इनफाइनाइट तक। तो अभी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, तो हम इसको नंबर ऑफ 4 काउंट कर लेंगे। 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5, 32 माइनस 1 अपॉन 32, 31 अपॉन 32, ये हो गया। अर्थात जो भी नंबर्स दिए रहे उन्हें काउंट कर लें कि वो संख्या कितनी बार लिखी है, उनसे हम इनके नंबर्स निकाल सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। जैसे कि कोई संख्या दी गई है करड़ी में x, पहले हमने मल्टीप्लाई का देखा था, अब हम प्लस का देखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस x प्लस, फिर अंडर रूट x, फिर प्लस अंडर रूट x, फिर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही संख्या लिखी गई है इनफाइनाइट तक। ऐसे संख्या लिखी गई है। ऐसी संख्याओं का अब आगे लिखेंगे। ऐसी संख्या का मान निकालने के लिए x के ऐसे गुणांक खोजेंगे x के ऐसे गुणांक खोजेंगे x के ऐसे गुणांक खोजेंगे जिनका अंतर जिनका अंतर 1 हो। जिस गुणांक का मान बड़ा होगा वही संख्या उत्तर होगी। अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स ऐसे इनफाइनाइट तक लिखे गए हैं। ऐसी संख्याओं का मान निकालने के लिए हमें सबसे पहले हम ऐसे यक्स के ऐसे गुणनखंड करेंगे या ऐसे गुणांक खोजेंगे जिनका डिफरेंस 1 हो। तो जो संख्या दोनों में बड़ी होगी, जिनका डिफरेंस 1 हो, जो संख्या बड़ी होगी वो इसकी वैल्यू होगी। आए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 प्लस अंडर रूट 20 इनफाइनाइट तक। तो हमें 20 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिसका डिफरेंस 1 हो। तो
तो इसे हम 4:5 लिखेंगे। तो इनका डिफरेंस 1 है, इनका डिफरेंस 1 है, अर्थात 5 इसकी वैल्यू होगी। तो इसकी वैल्यू होगी 5, इसकी वैल्यू हो गई 5। अब नेक्स्ट, ऐसे ही हम अभी ये करड़ी में प्लस था, अब करड़ी में माइनस का देखेंगे। जो संख्याएं करड़ी में दी हुई और माइनस में हो उनका योगफल हम कैसे निकालेंगे। √x माइनस √x माइनस √x इनफाइनाइट, ऐसे संख्या लिखी गई है। तो अभी हमने प्लस में बताया था कि उनका फैक्टर करेंगे, पहले उनका, अब ऐसी संख्या का मान निकालने के लिए सर्वप्रथम ऐसी संख्या का मान निकालने के लिए सर्वप्रथम हम x का गुणांक खोजेंगे। जिसका अंतर एक हो। उसमें जो संख्या सबसे छोटी होगी वही मान होगा। वही मान होगा। जैसे एग्जाम्पल, हम इसके एग्जाम्पल लिखेंगे। अंडर रूट, अभी हमने बताया था 20 माइनस 20 माइनस 20, ये इनफाइनाइट हो गया। पहले हम इनका फैक्टर करेंगे, 4:5, इनका डिफरेंस 1, ये संख्या उसकी वैल्यू होगी, अर्थात इसकी वैल्यू होगी 4, और अगर यही प्लस में था तो उसकी वैल्यू हुई थी 5। अर्थात अगर कोई भी संख्या इस फॉर्म में लिखी गई हो तो पहले हम जो संख्या दी रहेगी उसका गुणांक खोजेंगे और उसके गुणांक में डिफरेंस 1 का होना चाहिए। जब उसके गुणांक में डिफरेंस 1 का होगा, जो संख्या दोनों में छोटी होगी वो माइनस के साथ और जो संख्या उसमें बड़ी होगी वो प्लस के साथ आएगी, तो वही उसकी वैल्यू होगी। आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट।
नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई संख्या वन बाई अंडर रूट ए प्लस माइनस अंडर रूट बी के रूप में है, यदि कोई संख्या 1/√a प्लस माइनस अंडर रूट बी के फॉर्म में है तो उसका परिमेयीकरण करने के लिए अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी से अंश तथा हर में गुणा करते हैं। यदि कोई संख्या 1/√a प्लस माइनस अंडर रूट बी के फॉर्म में है तो उस संख्या का परिमेयीकरण करने के लिए हम ये जो दी गई संख्या है अंडर रूट ए माइनस प्लस अंडर रूट बी, अभी जैसे मैंने इसमें प्लस माइनस लिखा है, यहाँ माइनस प्लस लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, जैसे कि अभी यहाँ लिखा गया 1/√a प्लस अंडर रूट बी, तो हम इसमें हम किससे परिमेयीकरण कौन सी संख्या से करेंगे, अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी से अंश और हर दोनों में गुणा करेंगे तो हमें एक संख्या प्राप्त होगी। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, रूट ए माइनस रूट बी ए माइनस बी, और ये प्लस की वैल्यू हो गई। अब अगर माइनस में दिया हो, आगे यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि माइनस में दिया हो 1/√a माइनस अंडर रूट बी, तो हम अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी से गुणा करेंगे तो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बटे ए माइनस बी। देखो जो संख्या दी गई है प्लस का, अगर संख्या है इसके जो डिनोमिनेटर में अगर प्लस का मार्क लगा हुआ है तो यहाँ पे हम माइनस के मार्क का यूज करेंगे, और यदि डिनोमिनेटर में माइनस का मार्क लगा हुआ है तो वहां पे हम प्लस के मार्क का यूज करेंगे, फिर उस संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे, और इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस भी 1 का होना चाहिए, या फिर जितने का डिफरेंस हो उतने से हम भाग दे देंगे। अभी देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे इस एग्जाम्पल में हम लिखेंगे 1/√9 माइनस 1/√8, तो हम इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हमने बताया था अगर डिनोमिनेटर में माइनस का मार्क होगा तो हम प्लस के मार्क से उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे अंडर√9 प्लस अंडर√8 अपॉन अंडर√9 प्लस अंडर√8, यहाँ होगा अंडर√9 प्लस अंडर√8 अपॉन 9 माइनस 8, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर√9 प्लस अंडर√8।
इससे हमें इससे ये मतलब निकला कि यदि डिनोमिनेटर में जो संख्या दी गई है अगर उसका डिफरेंस 1 है तो हम जो संख्या डिनोमिनेटर में माइनस में है उसकी अपोजिट जो लिख देंगे प्लस के मार्क के साथ, वही उसका आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि डिनोमिनेटर में जो संख्या दी गई है उसका डिफरेंस कोई और संख्या है तो हम लिखते हैं उसे 1/√6 माइनस √+ √4। तो हम इसे लिख सकते हैं, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे √6 माइनस √4 अपान √6 माइनस √4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या आएगी √6 माइनस √4 अपान 6 माइनस 4। तो √6 माइनस √4 अपान 2। तो हम अगर इस संख्या, अभी हम इस संख्या को और भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे √6 अपान 2 इधर -1। इसे हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ये जो 4 है ये √4 है, इसको मैंने करड़ी से बाहर निकाला तो 2 आ गया, फिर 2 में 2 से पूरा कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई, मतलब √6 अपान 2 -1 इस संख्या की वैल्यू होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज यहीं तक। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।